ये बड़ा ही क्लियरली बताया जा रहा है कि आज किस तरह की नाइंसाफ़ी के ऊपर इस इलेक्शन की आगाज़ हुई है। ये इलेक्शन एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि वो नैरेटिव ये है कि अक़लियतों को उनका हुकूक, उनकी लीडरशिप को दबाया जा रहा है। ये इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ यही दिखाने के लिए पूरी तरह से यही दिखा रहा है कि आज अक़लियतों को दबाया जा रहा है, अक़लियतों की लीडरशिप को दबाया जा रहा है। और ख़ुसूसी तौर पर जब अक़लियतों ने अपनी आवाज़ भी उठाई, बावजूद उसकी यहाँ की रियासत की जो हुकूमत है, जो कांग्रेस की है, तमाम जानते हैं वो जिस तरह से दबाती आई है और कसरत से दबा रही है। ये इलेक्शन जीत और हार से आगे बढ़ चुका है। अब इस इलेक्शन में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अक़लियतों को उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आज माइनॉरिटी को क्या ज़रूरत है? लीडरशिप की ज़रूरत है। माइनॉरिटी की अहम ज़रूरत थी वो है कि आपकी आवाज़ उठाने वाला हो। आज जिस ख़ानदान को 40 साल से यहाँ पे जिता रहे हैं, उन्होंने अक़लियतों के लिए कुछ भी नहीं किया। बताइए आपने क्या किया? या आप वो बताइए जो 75 साल से कांग्रेस को अक़लियतों ने जो सपोर्ट दिया है पूरे मुल्क भर के अंदर, उसके एवज़ में आज माइनॉरिटी को हासिल क्या हुआ? आज बड़े बड़े बयानात सुनने को मिल रहे हैं। मैंने कई बड़े बड़े बयानात सुने यहाँ के, जो यहाँ की लीडर्स, जो कांग्रेस के लीडर्स ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए वो क्लेम कहाँ तक सही है? हमें एक प्रूफ बताइए। आप एक प्रूफ बताइए कि आपने 23 के जो वादे किए थे, क्या आपने पूरे किए? देखिए साहब, बहुत सही आपने कहा और मैं उनकी बात को तस्लीम भी करता हूँ कि वो बात सही कहा उन्होंने कि वो शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन से आते हैं। लेकिन आपको ये भी जान के हैरत होगी, मीर सादिक भी वहीं से था जो अपनी कौम को धोखा दिया। मीर सादिक, अब वो किसके बारे में बात करें, अल्लाह आलम है। अब अपने आप को, अगर आपने अपनी अवाम के साथ हुकूक अदा किए होंगे तो आप अपने आप को शहीद की लाइन में खड़ाएंगे, नहीं तो आप समझ चुके हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये कहना मुसलमान अपने दम पर असेंबली नहीं जा सकते, ये भी अल्फाज थे उनके। किस ग्राउंड पे बोला उन्होंने? क्यों इससे पहले मुसलमान किसी दीगर पार्टी से असेंबली पार्लियामेंट के विधान सौदा नहीं चढ़े क्या? सिर्फ यही पार्टी से चढ़े क्या? जेडीएस से भी गए थे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया। हत्ता के जेडीएस की हुकूमत के दौरान होम मिनिस्टर रह चुके हैं। सबसे ज्यादा ओहदा एक मुसलमान को इस रियासत में अगर मिला है वो होम मिनिस्ट्री का मिला था, जेडीएस की हुकूमत थी। उन्होंने रिजर्वेशन भी दिया था, आपने छीन लिया। बताइए 3 साल हो गए, आपने अभी तक रिजर्वेशन वापस किया? आपने तो नहीं दिया। क्या मुसलमानों का रिजर्वेशन वापस दिया आपने? नहीं दिया। क्या हमारी बच्चियों की अजमतें वापस की आपने? हिजाब का जो मसला, जो आपने कहा था, आपके वादे थे, क्या आपने किया? क्या आपने गौकशी के बिल के बारे में कुछ किया? क्या आप नौकरियां दे रही हैं अक़लियतों को? तो ये तमाम चीजें, पहले अपने पुराने वादे तो पूरे करो साहब। नए वादे लेके आप आ गए, झूठे वादे। मैं झूठ नहीं बोलता। अरे आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं? तो आप मुझे ये बताइए, अगर रिजवान अरशद साहब ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में ये मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर हैं, वो एमएलए हैं, आप बताइए कर्नाटक जैसे रियासत जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 14 से 15% है, रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हमारा मुसलमानों का क्या है कर्नाटक से? आज 20 साल से जायद हो गया, हमारा एक एमपी नहीं है। अब राज्यसभा में एमपी भेज के बड़ी शान कर रहे हो आप बोलिए ना, जिताइए ना आप ग्राउंड पर। तो आप वो बताइए, 20 साल से आपने एक एमपी नहीं बना। जाफर शरीफ आखिरी एमपी इस रियासत के मुसलमान बन के गए, उनके बाद कोई एमपी बना क्या? नहीं बन सके, क्योंकि आप बना नहीं सकते, क्योंकि आपको मुसलमानों की अक़लियतों की लीडरशिप को ख़त्म करना है। आप यहाँ पे क्या है, कांग्रेस की जो आज की इनकी जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, उनके अंदर का ज़मीर मर चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात? उनके अंदर का ज़मीर मर चुका है।
और इनके अंदर मीर सादिक बहुत आ चुके हैं। तो इस दावणगेरे के इलेक्शन में भी वही हुआ ना, यहाँ पे मीर सादिक भी था, यहाँ पे जमीर भी मरा। अंदर इनका इनर है ना, सबका इनर होता है ना, सबका अंदर का जमीर होता है ना, मर चुका है यहाँ पे। तो आप बोलिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आज हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े लीडर है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है उनकी दूरअंदेशी पे वो काम करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों में, बिछड़ों में, दलितों में अगर कोई किसी का आवाज़ उठा तो असद साहब उठाते हैं। भाई इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है कि जहाँ पर हम हमारा एफर्ट डाल के हम उसको ज़ाया नहीं करना चाहते। हम जनरल इलेक्शंस लड़ेंगे, हम म्युनिसिपल इलेक्शंस लड़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। ये बिना तैयारी के इलेक्शन में उतरना और अवाम का नुकसान करना, ये असद साहब की दूरअंदेशी का ये नहीं है। उनका जो असद साहब का जो हमेशा से एक विजन है कि लीडरशिप को पहले से बिल्ड करना है, उसके बाद जब उतरे फील्ड पे इंशाल्लाह जीत हासिल करना है। तो उसी मकसद पे हमारी यहाँ की जो दावणगेरे की यूनिट है उसको मजबूत करने को, पार्टी को मजबूत करने का आपके काम कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे ना किसी को सपोर्ट है, सिर्फ आवाम से हमारी इल्तिजा ये है कि यहाँ की आवाम बहुत समझदार आवाम है, पढ़ी लिखी आवाम है। यहाँ पे रियासत कर्नाटक में वन ऑफ दी फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट है दावणगेरे, और वो तमाम में, वो हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम में यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लोगों की समझ अच्छी है यहाँ पे। लेकिन सियासत, जो पुरानी सियासत, जो कांग्रेस की जो सियासत है, इन ऐसे लोगों को भी बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस टाइम यहाँ पे जो इस इलेक्शन का मेरी नज़र में एक ही मकसद होना चाहिए, स्पेशली अक़लियतों में, कि ये होना चाहिए कि हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी अहमियत क्या है। हमारी अहमियत देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस इलेक्शन गवर्नमेंट कोई चेंज होने वाली है नहीं होने वाली है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी बुनियाद मजबूत करने के लिए हमें दिखाना चाहिए कि इस हुकूमत को कि हमें हल्के में ना लें, क्योंकि आने वाले 28 में तो पूरा रियासत दिखाएगा। ये हुकूमत फिर से आने वाली नहीं है, तमाम जानते हैं, ये आखिरी है इनका, इसके बाद आएंगे नहीं इंशाल्लाह। लेकिन अगर हमें मजबूत करना है, और मैं हमारे जो सो कॉल्ड मुसलमान लीडर्स हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अभी वक्त है, अपनी क़यादत बनाइए, ना किसी के, इन लोगों के बैसाखियों पे मत चलिए। आज आपकी हालत ये हो गई है कि कोई उठे बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना, इनकी हालत ये है। गुलामी का वक्त चल रहा है, अपने आप को शहीद की सरजमी से कहना बड़ी बात नहीं है। शहीद के जो अल्फाज हैं कि 100 दिन गीदड़ से बेहतर 2 दिन शेर के, ये अल्फाज भी है ना शहीद के। तो शेर की तरह जियो ना भाई, आप क्यों दूसरे जानवर की तरह जी रहे हो। तो मेरा मकसद साफ है, अवाम के अंदर भी और हमारे लीडर्स के अंदर भी, जो अपने आप को लीडर कह रहे हैं, अगर आपको सही में लीडर बनना है तो वक्त था आप अपनी आवाम के साथ खड़े होते, आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होते। लेकिन आप इसमें काफ़ी हद तक फेल हो चुके हैं, काफ़ी हद तक क्या पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और इंशाल्लाह रिजल्ट तो आएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है, मुसलमानों का रवैया किस तरह था और इसका असर, अब याद रखें इंशाल्लाह इसका असर जो है ना पूरे रियासत कर्नाटक में पड़ेगा। और जिसने इस बुनियाद को रखा, इस फितने को, जो जिस फितने की शुरुआत करी, इंशाल्लाह रिजल्ट आने दीजिए, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, तब हम तफसीर से इसके बारे में, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, क्योंकि आवाम को तोड़ने का काम हमें नहीं करना है, आवाम को तोड़ने का काम हमें नहीं करना है, हमें आवाम को मुत्तहिद करना है, हमें आवाम को मुत्तहिद करना है। इंशाअल्लाह रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, फिर हम बताएंगे कि इस तमाम के इंशाअल्लाह हम एक पोस्टमार्टम करेंगे कि ये हालत पे अगर दावणगेरे में मुसलमानों की आज जो हुई है उसका मूल कारण कौन है, वो इंशाअल्लाह हम 4 तारीख को बात करेंगे इब्राहिम भाई इंशाअल्लाह।